क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स. एक आदमी और उसके बेटे की एज का सम गिवन है 45 ईयर्स. 5 years ago, the product of their ages was 4 times the man's age at that time. Find their present ages. मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को करने का एक लॉजिक है, वो ये है कि सबसे पहले हम इन दोनों की प्रेजेंट एज के बारे में बात करते हैं. प्रेजेंट एज क्या गिवन है जो हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चन में. जो दो पर्सन है उनको आइडेंटिफाई किया. एक तो एक मैन है, तो हम मान लेते हैं कि जो मैन की प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी x ईयर्स. तो फिर उसके सन की एज कितनी हो जाएगी. ये कौन सी एज है, ये प्रेजेंट एज है. ये ध्यान रखिएगा, हम हमेशा प्रेजेंट एज को अज्यूम करते हैं. आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग हियर बिकॉज आई हैव नो स्पेस फॉर दैट, बट आई विल जस्ट मेंशन कि ये प्रेजेंट एज मेंशन है. ठीक है, x ईयर्स. उसके बेटे की एज कितनी गिवन है. आप पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसके बेटे की एज निकालने के लिए हम सिंपली 45 माइनस एक्स कर सकते हैं. x माइनस 45 तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि दोनों की जो प्रेजेंट एज है उनके बारे में ये गिवन है कि बेटे की एज जो है, हाँ, बेटे की जो एज है वो और पिता की एज, दोनों की एज का सम 45 है. तो एक की एज अगर आपको पता है, दूसरे की एज कैलकुलेट करनी है, तो 45 में से हम पहले वाले की एज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये हमारा मेन काम है. ये क्या होता है, ये प्रेजेंट एज है. जब आप प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप ये समझेंगे कि आगे का कंपैरिजन उनकी आगे की एज के बारे में दिया हुआ है या पहले की एज के बारे में दिया हुआ है. अब क्वेश्चन कहते हैं 5 years ago, यानी आज से 5 साल पहले की एज. क्या आज से 5 साल बाद मैन की एज में हमें सेम x ईयर्स लेने से काम चलेगा, नहीं चलेगा. तो हम यहाँ पर 5 years ago की एज के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं. सो 5 years ago ये मैन कितने साल के हो जाएंगे जी, मैन हो जाएंगे x माइनस 5. ठीक है, तो ये जो मैन है ये हो गया x माइनस 5 ईयर्स का. और इनके बेटे जी, यस, सो बेटे की एज हो जाएगी 45 माइनस एक्स माइनस 5. इसका मतलब क्या हुआ, 45 में से तो आप 5 माइनस कर सकते हैं ना, तो ये हो गया आपका 40 माइनस एक्स. ये क्लियर हुआ. क्या किया हमने इन क्वेश्चन में अभी तक, हमने सबसे पहले प्रेजेंट एज के बारे में जो जो चीज़ें मेंशन थी उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट चूज़ की. फिर इन्होंने आगे का कंपैरिजन दिया इनकी 5 साल पहले की एज के बारे में. सो 5 साल पहले ये मैन x माइनस 5 ईयर्स के हैं और इनके बेटे 40 माइनस एक्स ईयर्स के हैं. ये कैलकुलेशन समझ आए. अब आगे चले. अब कहते हैं कि 5 साल पहले है क्या, दोनों की एज का प्रोडक्ट है was 4 times the man's age at that time. फिर से देखते हैं क्या कहते हैं. 5 years ago the product of their ages. तो पहली चीज़, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट चाहिए हमें 5 साल पहले का. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली एज और ये वाली एज, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. मैंने x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट लिया. इनके प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा है, वॉज 4 टाइम्स द मैन्स एज. ये आदमी की जो एज थी ना, यानी कि x माइनस 5, इसका 4 टाइम्स हो गई थी, है ना. 4 टाइम हो गई किसका, मैन्स एज एट दैट टाइम. मैन की कौन सी वाली एज, 5 साल पहले वाली एज का 4 टाइम्स हो गई. बस यही मेन पार्ट है जो हमें इन सभी क्वेश्चंस में समझना होगा. सबसे पहले प्रेजेंट एज ढूंढिए, फिर ये ढूंढिए कि कंपैरिजन 5 साल पहले की एज वाला है या बाद वाली है. जो भी एज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब इसको हम जल्दी से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. देखिए वैसे तो यहाँ बहुत इजी हो गया है. हमें दो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, x माइनस 5 और x माइनस 5, जो इक्वल के यहाँ वहाँ एकदम सेम है. तो ये तो पूरा पूरा आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना. यहाँ कितना बचा, सिर्फ 40 माइनस एक्स इक्वल 4 बचा. तो अब कैसे निकालें x की वैल्यू, x को यहाँ भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 4 को यहाँ भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट. आप कैसे भी सॉल्व कीजिए, आपको वैल्यू इजीली मिल जाएगी. 4 को मैंने यहाँ भेजा -4, x को यहाँ भेजा x पॉजिटिव. ये बच गया आपके पास 36 इक्वल x. तो मैन की एज आ गई. हमें क्या पता है मैन है, हमने मैन की एज को अज्यूम किया था x ईयर्स. तो मैन की एज आ गई है 36 ईयर्स की, राइट. अब बताइए उसके बेटे की एज कितनी है,
45 में से आप 36 माइनस कर दीजिए विच इज़ 9 ईयर्स। ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है।